हृदय की बात है। बच्चे आते हैं, माता पिता अपने बच्चों को लाते हैं, तो मैं उसमें अपने आप को देखता हूँ कि मेरी माँ भी मेरे को अपने गुरुजी के पास जैसे जाते थे तो हुआ। ये पूर्व जन्मों के कोई संस्कार होते हैं, उसके बिना नहीं हो सकता। पूर्व जन्मों के संस्कार होंगे, माता पिता का आशीर्वाद और उनके संस्कार भी हैं, उनकी तपस्या भी होगी जो मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में प्रकट हुई और मेरे को प्रेरित किया। मेरी माता जी के गुरुदेव हमारे, उनके पूरे परिवार में जैसे अभी हाँ हम लोग देखते हैं वो, मैं आपको हृदय की बात है। बच्चे आते हैं, माता पिता अपने बच्चों को लाते हैं, तो मैं उसमें अपने आप को देखता हूँ कि मेरी माँ भी मेरे को अपने गुरुजी के पास जैसे जाते थे तो बच्चों को लेके जबरदस्ती प्रणाम कराना, बच्चे चरणों में प्रणाम करो। तो आज जब बच्चे आते हैं, माता पिता आते हैं तो प्रणाम, हाँ समय याद आता है, बिल्कुल समय याद आता है। और वो दृश्य उस समय उम्र कितनी थी जब बहुत ऐसे तो ऐसा है, जब मैं घर से निकला हूँ तो तब तो मेरी 11 साल की पूरी अवस्था नहीं, 11 साल। तुम्हारे कि घर वालों ने उनको पता ही नहीं चला। अच्छा, चोरी से निकला? हाँ निकल गए। तो उन्होंने ढूंढा तो है पर मिले नहीं। तो मैं 2.5 साल तो माँ के चरणों में ही रहा, रासायनिक हुआ नीचे। तो वहाँ महाराज जी रहते थे, द्वारका दास जी महाराज, तो उनके पास रहे, फिर माँ के चरणों में जाते थे रोज, वहाँ से दर्शन करते थे। बड़ा दिव्य अलौकिक एक आनंद की अनुभूति होती थी वहाँ पर। तो वो समय जैसे यहाँ से गार बाबा जित्तो जी के यहाँ से लोग दूध के पीपे भर भर के ये रास्ता था और यहाँ से पैदल जाते थे, तो रासायनिक गुफा से होके फिर ऊपर जाते थे दरबार में। तो वहाँ पे 1-2 गिलास आधा किलो दूध वहाँ पे रासायनिक गुफा में बाबा जी को वहाँ एक बड़ा सा पतीला होता था, उसमें डालते रहते थे, थोड़ा थोड़ा दे के जाते थे, तो बहुत दूध भी होता था। तो वहाँ सेवा का मौका मिला, माँ के दर्शन करने जाते थे ऊपर दरबार में, दौड़ दौड़ के जाना, छोटे ही थे तो दर्शन करना। आपको एक और बात बताओ, आज आश्चर्य लगेगा, पुराने पुजारी जितने भी थे, जैसे बिट्टू वीर जी थे, उनके पिताजी थे, और कुछ हैं जो मैं बहुत अच्छी तरह से अब नहीं समझ पा रहा हूँ पूरा, तो ऐसे बुजुर्ग थे। वहाँ पे माँ के जो स्वरूप के दर्शन होते हैं, तो वहाँ जब श्रद्धालु आते थे तो जिनकी सेवा में वहाँ पे नियुक्ति होती थी, जो भी सेवा में हैं पुजारी, तो वो दर्शन कराते रहते थे। तो माँ के ठीक सामने थोड़ा सा हाइट पे, बिल्कुल सामने, यहाँ पीछे एक ऐसे ऊंची जगह थी, वहाँ पे मेरे को सबने बड़ा प्यार करते थे, तो मेरे को बैठने देते थे, तो मैं अनुष्ठान कर माँ को वहाँ पे जाप करता रहता था वहाँ बहुत 10-10 घंटे, हाँ वहाँ पे बैठा रहना। तो वो जो जिनकी सेवा है जैसे, तो कई बार उन्होंने मुझे बोला, आज मुझे महसूस होता है कि क्या था वो, कई बार बोलते थे बाबा ये आप तो इधर बैठो, इन्हें आशीर्वाद दो। तो हम अभी आए, जैसे एक बैठा हुआ है साथ में एक और, तो मतलब हमें भी इतना वो नहीं था, आ रहे हैं पीठ में हाथ रखना, प्रसाद जैसे चढ़ा दिया, ऐसे कर रहे हैं। तो ये मेरे को भी वो आगे मिला, हाँ मेरे को भी। तो घर वाले कभी ढूंढे नहीं है महाराज? वहाँ पहुँचे नहीं, वहाँ पे हमारे नेता जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े जो फारूक साहब हैं, उनके पिताश्री श्रीमान शेख अब्दुल्ला, वो वहाँ उधर पहुँचे थे एक दिन रासायनिक गुफा में। उधर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ बहुत सारे लोग थे उनके बीच में। उन्होंने किसी ने मेरे को पहचाना, कोई एक सज्जन था, उन्होंने पहचाना, मैं छुप गया उसको देख के। मेरे को लगा कि ये व्यक्ति मेरा परिवार से परिचित है। तो उस दिन तो मैं कैसे रहा, उसके बाद मैं दूसरे दिन भागा वहाँ से। बहुत सारे संत आए थे, चित्रकूट जाना था उन्होंने, तो वो मेरे को ले गए साथ। तो मुझे महसूस हो गया
कि मेरी लग जाएगी क्लास, मुझे ले जाएंगे। हाँ, तो मैं 2.5 साल रह गया था वहाँ, 2.5 साल। फिर वहाँ से चित्रकूट चले। हाँ, फिर मैं वहाँ चित्रकूट गया, अयोध्या गए, बनारस गए, प्रयागराज गए, सब संतों के साथ घूमते रहे। तो इस तरह से करते करते फिर मैं हरिद्वार में आ गया था महाराज जी के आश्रम में। तो अब उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि तीर्थ यात्रा करनी है तो आपको आश्रमों में नहीं रहना पड़ेगा। ये मेरा संस्कार अंदर से मुझे झकझोर रहा था, खींच रहा था कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी है। तो तीर्थ यात्रा के लिए फिर किसी भी आप आश्रम में रहते हैं तो आपको निकलना पड़ेगा, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो जो है संत आश्रम में हो। तो वो निकलने के लिए फिर मेरे को ऐसा संयोग बना, ऐसा भगवान का आशीर्वाद मिला कि फिर जब संतों के साथ निकले तो बद्रीनाथ जी में रहे। बद्रीनाथ जी में तो हम पहुंच गए थे सन 83 में। तो उसके बाद वहाँ से आगे की यात्रा चलती रही, संतों के बीच में पहुँचते रहे, संतों के दर्शन मैंने करते आपकी ना रहे। कई तस्वीरें भी देखी हैं जो हाँ। आप स्वर्गारोहिणी वहाँ पर भी जी। आपने तपस्या की जी, है। वहाँ मैं 14 साल रहा। 14 साल 14 साल मैंने पानी ही नहीं पिया। 14 साल बिना 14 पानी साल के मैंने तपस्या। पानी नहीं पिया। पानी मुंह में लगाया, ऐसा नहीं है, पानी मुंह में लगाता, जैसे लगाता था ऐसे वापस कर देता था, ऐसे लगता था कि पानी नहीं पीना उस ही समय नहीं। आप कितनी उम्र के थे महाराज जी? उस समय ऐसे 13-14 साल के, 14 14 साल से के। आप वहाँ हाँ, चले गए थे और 14 वहाँ पर साल आपने 13-14 साल हाँ तपस्या की। हाँ 14 साल, 14 साल। तो वहाँ पे जो बाकी संत वगैरह मिलते थे तो वो देखते थे कि एक छोटा सा बालक यहाँ पर तपस्या कर रहा है, कभी किसने रोका वहाँ पर कि अब वो अलग चीज़ है। और समझ सकते हैं, आपके दर्शक भी समझ जाएंगे। ये संभव है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं भैया आशीष भैया जो नहीं बोलनी होती हैं। समझ जा, इतनी बात में ही समझ जाएगा कि हाँ ऐसे महापुरुष हैं। और सबसे अलग बात जो साधना की है, ये स्पिरिचुअल लाइफ है, अपनी जीवन अध्यात्म जगत में आपको क्या देखा जाता है। आप अगर अध्यात्म जगत में प्रवेश करते हैं तो क्या ऐसा होना चाहिए जिससे अध्यात्म की उन्नति आपके अंदर होती रहे। अगर हम स्वार्थी हैं तो हमारा अध्यात्म कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ने का मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं है, कमजोर है, पहलवान है पर कमजोर पहलवान, तगड़ा नहीं है। स्वार्थ। हाँ, तो स्वार्थ जो है अध्यात्म में अगर हम लेकर के चलते हैं, आप देखते हैं, आप देखिए कि सदगृहस्थ जीवन में एक व्यक्ति दिन रात करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अथक प्रयास करता है। कोई नौकरी होती है, कोई बिजनेस होता है, कहीं ना कहीं दिहाड़ियाँ लगाता है, मजदूरी करता है, सुबह से जा करके काम करके शाम तक आकर के फिर वो अपने परिवार को बच्चों को अपना पढ़ाना लिखाना। कितने लोग होंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, इससे बड़ा तो परिवार कहाँ होगा। लेकिन इतना परिश्रम करना पड़ता है व्यक्तियों को कि वो तंग आ जाता है कई बार अपने परिवार में। लेकिन एक साधु भेष में संत वो क्या करता है कि वो निस्वार्थ भाव से परमात्मा को याद करते हुए संकल्प लेता है समाज कल्याण के लिए। और एक सदगृहस्थ तो सिर्फ इस बात को लेके कि मेरा परिवार, मेरा सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, मेरा परिवार ठीक रहे, खुश रहे, बच्चे अच्छे पढ़ें लिखें, स्टैंड करें, आगे कोई नौकरी करें, परिवार मेरा स्वस्थ रहे, कोई बीमार ना हो। वो अपने पे ही अपने उस दायरे में रहता है, तो वो उसी के लिए प्रयास करता रहता है। एक संत एक ऐसा संकल्प लेता है जो आपको दिखाई दे रहा है सबको। ना कोई नौकरी है, सीधी सी बात है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई दिहाड़ी लगानी है, लेकिन लाखों लोग लंगर भी पा रहे हैं, लाखों लोग लंगर भी पा रहे हैं। और लाखों लोग लंगर के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहे हैं, आ रहे हैं। सभी के मुंह से यहाँ पे राधे राधे, राम राम, राम राम करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और भगवान का नाम सिमरन करते हुए यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहे हैं। संत जो संत का जीवन होता है
उसमें हम देखते हैं कि चलो संतों का एक मात्र काम यही है कि अपने धर्म को आगे बढ़ाना, सनातन को। आप एक ऐसे संत हैं पूरे मतलब विश्व में जो हमारे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया, उनके लिए आपने यज्ञ शुरू कर दिया। आपके अंदर ये कहाँ से ये भावना है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ? क्योंकि आप एक अपना आध्यात्मिक जीवन तो जी रहे थे कि अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे थे जी, लेकिन जिन वीरों ने, जिन हमारे धरती माता के सपूतों ने जी, बलिदान दिया देश के लिए, उनके लिए आपके मन में कैसे आया कि आप इनके लिए यज्ञ आपने शुरू कर दिया? आज 41वां यज्ञ आपने किया है जी, रियासत पोनी में, तो ये कहाँ से आपके मन में आया? ये ऐसा आशीष भैया, जम्मू में यज्ञ जैसे मैं पहली बार आया 2003 में, तो बड़े सारे श्रद्धालु मिले मुझे, तो इस तरह से यज्ञ चलता रहा। तो इसी यज्ञ की श्रृंखला में आरसपुरा में यज्ञ हुआ। आरसपुरा में यज्ञ में मेजर अजय सिंह जसरोटिया जी के माता पिता से मिलने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनसे जब मिले तो माता ने जब बात बताई, बाबूजी उनके पिताश्री, उनसे बात हो रही थी, तो उनके आंखों से आंसू जब आ रहे थे, तो सहज में ही ये बात कोई बड़ी अलग नहीं है कि हम अपने देश के लिए, देशवासी सभी जो है, उन नौजवानों के लिए आंखें सजल हो जाती हैं, आंखों में पानी आ जाता है। तो ऐसा कोई हमारा भारतवासी नहीं होगा जो ऐसा पत्थर दिल का हो कि आंखों में पानी ना आए। ऐसे परिवार से मिलके और ऐसी उनकी पूरी जो है बात सुनने के बाद तो बड़ा रोए। मैं भी पता नहीं क्या हो गया था मुझे। तो उस वक्त मुझे अंदर से संकल्प की तरह भाव उठे कि क्यों नहीं हम जो है इन नौजवानों को, जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, इतनी बड़ी जो है साधना है कि आदमी कुछ भी दान कर सकता है, लेकिन प्राण दान कैसे कर सकता है? ये तो कोई भी नहीं कर सकता। ये तो उस नौजवान को शत शत नमन है जो देश के लिए जो है खुश होकर के अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। तो आज फिर मेरे को उस वक्त ऐसा हुआ, मैंने कहा मैं संकल्प लेता हूँ उन्हीं के सामने कि माता, आज जो भी यज्ञ चल रहे हैं, इस यज्ञ के द्वारा मैं संकल्प लेता हूँ कि भारत के नौजवानों का, जिन्होंने अपने देश के खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया, मैं कोई भी यज्ञ जब अब करूँगा तो ये सारे यज्ञ जो हैं उन नौजवानों को समर्पित करके, उनको याद करके, उनकी पुण्य स्मृति में, उनकी याद में ये यज्ञ किए जाएंगे। और मैंने एक और श्लोक पढ़ा, अपने आर्मी में ही कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा है, पर मैं इस शब्द के साथ दूसरा शब्द जोड़ा हूं कि शहीदों की याद में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये याद में होना चाहिए कि उनकी याद में कि हर जगह भारत के कोने कोने में उनको याद किया जाएगा, और उस तरह से उनके नाम से। तो वो मेरे को संकल्प अंदर से जो है इस प्रकार से मजबूत हुआ कि आज भगवान की कृपा से, और पता नहीं क्या और कोई संस्कार है या कोई कर्म है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे पिताजी भी फौज में थे, तो वो चीज़ भी शायद अंदर से हिलोरे मारती होगी। मुझे ये भी लगता है कि वो चीज़ भी आशीर्वाद देती है, इसका भी फर्क पड़ता होगा। तो वो चीज़ भी मेरे को लगता है कि वो भी आशीर्वाद के रूप में सामने आई। उसने भी मेरे को जो है पीछे से आशीर्वाद देके